स्टूडेंट श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोर्सेस इन ए 3 डायमेंशन। आज की वीडियो में अपन जो अपना फोर्स होता है उसको अगर वो 3 डायमेंशन के अंदर यूज़ लिया जा रहा है, ठीक है, 3 विमाओं के अंदर उसको अगर बांट के अपन कोई भी अपनी 3 डायमेंशनल जो शेप है, ठीक है, उस पर अगर अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर किस किस तरह से अपनी जो कंपोनेंट्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं, उनको अपन आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि अपना जो फोर्स जो होता है वो किस तरह से कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होता है या उन फोर्सेस के अंदर किस तरह से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, तो 3 विमाओं में बल के यहाँ पर 3 विमाएं एक्स, वाई और जेड। कोई भी एक फोर्स के लिए यहाँ पर अगर अपन देखना चाहें, ठीक है, मान लेते हैं ये इस तरह से अपना कोई जो है 3 डायमेंशन अपन ने दिखाई है, x1, y1, z1, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, ये 3 तरह से जो एक्सिस है वो अपन ने यहाँ पर दिखा रखी है। और देखिए इनके अकॉर्डिंग जो अपने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं, x1, z1 और यहाँ पे मान लेते हैं फोर्सेस जो हैं कैपिटल x1, कैपिटल y1 और कैपिटल z1। ठीक है, ये इन एक्सिस के थ्रू जो है वो यहाँ पर फोर्स जो है वो कोई भी अपना पार्टिकल अगर यहाँ पर अपन लेते हैं, कोई भी अपनी शेप जो होती है, पिंड जो होता है उसको लेते हैं तो उस पर ये एप्लीकेशन होते हैं, ये अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब अपन बात करेंगे एक फोर्स जो होगा वो अपनी दिशा के अनुदिश तो क्या लगाएगा, अपनी एक्स के अनुदिश, यानी एक्स एक्स के अनुदिश तो क्या लगाएगा, बल लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, बल लगाएगा, जिसे अपन किसे डिनोट करेंगे, बल आघूर्ण से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो अपना x1 बल है, x1 जो है उसके लिए कोई मतलब बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस तरह से यहाँ पे अपना P बिंदु अपन ने मान लिया। इस P बिंदु पर इस x1 की वजह से जो जो बल यहाँ पे अप्लाई होते हैं उनको यहाँ पर अपन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले बिंदु P1 पर या P पर बल x1 के कारण यहाँ पर 3 होगा। पहला x अक्ष के अनुदिश यहाँ पर जो बल है वो लगेगा, लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे पहले, बल x1 जो कि कौन से, इसको अगर मैं O नाम दे देती हूँ तो किस अक्ष के अनुदिश लगेगा, O अक्ष के अनुदिश। ठीक है, ये अपना पहला हो गया। अब देखिए x1 की वजह से जो बल आघूर्ण होगा, ठीक है, एक बल युग्म जिसका आघूर्ण, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण, दूसरा बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, और वो भी किस डायरेक्शन में, बल युग्म आघूर्ण जो है वो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, वो आएगा अपना x1 है, स्मॉल x1 और कैपिटल y1। कैपिटल y1 तो अपन जानते हैं यहाँ पे फोर्स है, स्मॉल x1 y1, स्मॉल x1 स्मॉल y1 और स्मॉल z1, ये क्या रहेंगे अपने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रहेंगे। ये किस दिशा में लग रहा है, OZ के अनुदिश, यानी कंपोनेंट इसका और बल है y वाली डायरेक्शन का, तो वो क्या लगेगा, OZ के अनुदिश यहाँ पर लगेगा या OZ के परितः अपने कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा एक और बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, वो किसके लिए आएगा, वो आएगा माइनस में, Z1 है, स्मॉल के तो Z1 है और कैपिटल है y1। ये किस दिशा में लगेगा, ये लगेगा अपना O अक्ष के अनुदिश लगेगा। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं
ओ अक्ष के परितः, परितः लिख देते हैं इसमें, चारों तरफ की बात हो रही है, इस तरह से घूम रहा है बलयुग्म आघूर्ण के अंदर के परितः। क्लियर है अच्छे से? इस तरह से अपन ने यहाँ पे हर फोर्स के लिए, ये सिर्फ अपन ने अभी किसकी बात की है, बल x1 की बात की। जब x1 की बात की है तो x1 की वजह से 3 जो है होते हैं इस तरह से अप्लाई होते हैं। अब अगर अपन y1 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ इसको, बल y1 के कारण। तो यहाँ पे y1 के कारण से बल जो होगा वो y1 होगा, और ये किस अक्ष के अनुदिश होगा, वो y अक्ष के अनुदिश से होगा। ठीक है, अब बल युग्म जो होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने y वाले कंपोनेंट रख दिए, x1 वाले रखने थे, ये था। ठीक है, और इनमें जो एक्सिस होंगी वो भी अपनी क्या रहेगी, ये ओ पूरा ये अलग हो गया, ये y1, ठीक है, ये ओ y के अनुदिश है और ये ओ z के परितः। ठीक है, इस तरह से हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया था ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, सॉरी मैं पूरा ही करेक्ट कर देती हूँ इसको, ये अपना y1 है। पहले अपन y1 के लिए एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, y1 के लिए जो पिछला लिखा था वो बिल्कुल सही था, y1 के लिए यहाँ पर तो अपना y1 रहेगा। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण जो लिखा था मैंने, x1 है y1, ठीक है, और माइनस z1 है y1, ये इसी तरह से बिल्कुल रहना है अपना। और ओ जेड, ये ओ जेड के परितः है और ये ओ एक्स और ओ जेड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये चेंजेज रहेंगे। क्लियर है अच्छे से? ये y1 के लिए हो गया। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे z1 के लिए, सेम टू सेम जो चीज़ें होती है वो चलती रहेगी। अपने x1 के लिए जो मिस्टेक थी उसको आप सही कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, y1 के लिए आएगा तो यहाँ पे ओ जेड के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, और बल युग्म जो आघूर्ण होगा ओ जेड वाला, उसका पहला रहेगा y1 है z1, स्मॉल y1 है और कैपिटल z1। और ये किस अक्ष के अनुदिश होगा, ये अक्ष होगी अपनी ओ अक्ष के परितः, ओ अक्ष होगी। और देखिए ये वाला जो होगा दूसरा बल युग्म वो होगा माइनस का x1 z1, और ये होगा ओ y के परितः। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अपन ने तीनों डायमेंशन के तीनों जो फोर्सेस देखे थे उनके लिए अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब इस बिंदु P पर अगर अपन तीनों दिशाओं के बलों का अपन योग निकालते हैं तो देखिए अपने पास क्या फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों बल, यानी P1 पर लगा कुल बल, P पर लगा कुल बल, सभी डायरेक्शन में देख लेते हैं। पहला तो अपन ने x1 y1 और z1 ही देखा था, तो कैपिटल x1 प्लस कैपिटल y1 प्लस कैपिटल z1, पहला तो ये हो गया। दूसरा अपने को ओ एक्स के परितः देखना है। अगर ओ एक्स के परितः बल युग्म देखे थे ना अपन ने, बल युग्म, पहला बल युग्म जो है जो ओ एक्स के परितः है, दो बल युग्म होते हैं अपने, एक होता है y1 z1 स्मॉल y1 कैपिटल z1, दूसरा माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1, ये होता है ओ एक्स के परितः। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो बल युग्म होता है वो होता है अपना ओ, अगर y के परितः देखना है तो ओ y के परितः होगा अपना स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल z1, ये होगा ओ y के अनुदिश या परितः सेम। ठीक है, और नेक्स्ट जो बल युग्म होगा वो आएगा अपना ओ जेड के परितः, और वो आएगा अपना क्या, यहाँ पर आएगा x1 है स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस
स्मॉल y1 कैपिटल x1, ठीक है। ये हो गया ओ जेड के परितः। इस तरह से तीनों एक्सिस के परितः जो ये अपना बल युग्म जो होता है वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये हो गया, ये तो अगर अपन ने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये बात की है। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट एक नहीं हो कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट विद्यमान हो सकते हैं, अपन यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो अगर उन सभी पे बल लगाया जाता है तो अपन देखिए उनको किस तरह से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर इन पे कुल बल की बात की जाती है, ठीक है, तो कुल बलों में इन बल युग्म पर तो क्या आ जाएगा, अपना समेशन आ जाएगा। और इन समेशन को अपन देखिए किससे डिनोट करेंगे। ये पहला जो होगा, ठीक है, y1 z1 वाला, इस समेशन को अपन डिनोट करेंगे। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। इस समेशन को डिनोट करेंगे कैपिटल L से, इसको कैपिटल M से और इसको कैपिटल N से। L M और N से जो है वो अपन इनको डिनोट करेंगे, ठीक है। जब ये इन पर क्या आ जाएगा, समेशन। समेशन यानी जब बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे तो उनका क्या होगा, अपना एडिशन ही होगा, अपन अच्छे से जानते हैं। तब इनको क्या लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जो अपना बल एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से एंड सो ऑन चल के इसको अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल X। जो y होगा उसके अनुदिश कैपिटल Y1, कैपिटल Y2, कैपिटल Y3, इसको अपन कैपिटल Y मान लेंगे। और z अक्ष के जो अनुदिश होगा, ठीक है, Z1, Z2, Z3, इस तरह से इसको अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल Z मान लेंगे। तो ये सिंबलाइजेशन यहाँ पर अपने रहती है कि अपना जो किस तरह से जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन हो सकती है। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें फोर्सेस ऑफ इन 3 डायमेंशन, मतलब अपन ने जो अपना 3D के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरह से फोर्स अप्लाई किए जाते हैं और किस तरह से उनको अप्लाई करने के बाद अपने को यहाँ पे रिजल्टेंट जो वैल्यूज़ होती है वो मिलती है, उसको अपन ने यहाँ पर आज के वीडियो में देखा है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने फोर्स को यहाँ पर देखना होता है एक्सिस के अनुदिश, और फिर जो अपनी बाकी की 2 एक्सिस होती है उनके अकॉर्डिंग भी अपने को यहाँ पर देखना होता है कि किस तरह से अपना फोर्स अप्लाई होके उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या अफेक्ट यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। बल युग्म जो होते हैं उनकी वैल्यूज आप ध्यान में रखिएगा कि OX के अनुदिश कौन सा होता है, OY के अनुदिश कौन सा होता है और OZ के अनुदिश कौन सा होता है। यहाँ से अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाती है अगर ये चीज़ें अपने ध्यान में अच्छे से रहती है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।